राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि को देश भर में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और प्रदेश में भी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। वहीं शिमला के रिज मैदान पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार, बागवानी मंत्री जगत नेगी, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी सहित कांग्रेस के नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया और महात्मा गांधी के बलिदान को याद भी किया गया। वहीं हमीरपुर जिला पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष व कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया, प्रदेश प्रवक्ता नरेश ठाकुर, हमीरपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, जिला कांग्रेस किसान सेल्फी अध्यक्ष अजय शर्मा, जिला शहरी कांग्रेस अध्यक्ष देवीदास शहनशाह सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बागवानी मंत्री जगत नेगी ने कहा कि महात्मा गांधी के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ना है और उनके विचारों को लोगों के बीच ले जाना है। उन्होंने कहा कि आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें और फिर उन्हें याद भी करें। 30 जनवरी सन 1948 आज़ादी का जश्न मना के साल भी पूरा नहीं हुआ था। उस रोज जो है सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की निर्मम हत्या की गई और तब से लेकर 30 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। आज कृतज्ञ राष्ट्र जिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और उसके बाद में इस देश की अखंडता और एकता के लिए जिन्होंने महान बलिदान दिया, उसके लिए जो है हम नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और उनके द्वारा किए गए बलिदानों के को लेकर और महात्मा गांधी जी की जो सत्य और अहिंसा की एक सोच थी उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारे राहुल गांधी जी, उन्होंने भी जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक जो है पद यात्रा करके करीब 4000 किलोमीटर का देश में जो नफरत की राजनीति पिछले कुछ सालों से हावी हो रही है उसको कम करने के लिए और देश को जोड़ने के लिए एकता और अखंडता के लिए आगे बढ़े हैं। हम सबको मिलकर जो है महात्मा गांधी जी के सीख पर आगे बढ़ना है। ये और सभी देशवासियों के लिए बहुत ऐतिहासिक है। इसे पूरे देश में जो है वो बलिदान दिवस के नाम से मनाया जाता है। हमारे राष्ट्रीय पिता स्वर्गीय महात्मा गांधी जी की याद में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनको नमन किया है और उनके सिद्धांतों को, उनके दिखाए हुए रास्ते को आगे ले जाने के लिए हम सब वचनबद्ध भी है। और जिस तरीके का माहौल आज देश के अंदर कुछ ताकतें खड़ा करने की कोशिश कर रही है बापू के सोच और उनके सिद्धांतों के खिलाफ, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको एक नई ऊर्जा आज के दिन जो है वो मिल रही है और इसीलिए आज हम उनको याद भी कर रहे हैं, उनको नमन भी कर रहे हैं और उनके दिखाए हुए पद चिन्हों पर आगे बढ़ने के लिए हम सब एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे देश के राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने एक ऐतिहासिक यात्रा, मैं समझता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी यात्रा उन्होंने जो है वो पद यात्रा करीबन 3500 किलोमीटर की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो उन्होंने शुरू करी है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है और आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो इस यात्रा को याद रखेगी। इस यात्रा से जिन जिन राज्यों से ये गुजरी है वहाँ पे तो एक नया ऊर्जा पार्टी के कार्यकर्ताओं में और वहाँ के लोगों में आया ही है, मगर पूरे देश में एक इस यात्रा का संदेश गया है कि जो नफरत की राजनीति, ईर्ष्या की राजनीति, लोगों को बांटने की राजनीति, धर्म की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति भाजपा करती है, उसके खिलाफ कांग्रेस ने जो ये यात्रा प्रदेश और देश में शुरू करी है, जिसमें लोगों को जोड़ने का काम किया है, ये एक बहुत ऐतिहासिक यात्रा है जिसका पिछले कल श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर का जो राजधानी है, वहाँ पे ऐतिहासिक लाल चौक के ऊपर उन्होंने तिरंगा को फहराया। हम उनको नमन करते हैं और आने वाले समय में हम उनके साथ खड़े हैं। उनकी हर जो उनके आदेश होंगे, पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना है, लोगों के साथ जनसंपर्क बनाए रखना है,
जो दूसरा कार्यक्रम उसके बाद शुरू हुआ है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जो भी देश में प्रदेश में चलाया जा रहा है, उसको भी हमने मजबूती के साथ हर घर पर लेकर जाना है, हर बूथ पर लेकर जाना है और पार्टी का संदेश लोगों तक लेकर जाना है। और साथ ही साथ, क्योंकि विशेषकर अगर हम हिमाचल की बात करें, यहाँ पे हम सत्ता में हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उस जनसंपर्क के माध्यम से लोगों की आवाज़ को सुने, लोगों की समस्याओं को सुने और उसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक भी पहुँचाएं, सरकार तक पहुँचाएं और उसका निवारण जो है वो समय समय पर करते रहें। बहुत ही ऐतिहासिक कांग्रेस पार्टी का जो ये कार्यक्रम है, इसको और मजबूती से आगे ले जाने के लिए हम सब वचनबद्ध है और हमारे स्वर्गीय हमारे बापूजी के मार्गदर्शन और उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम आगे चलते रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि शहीद दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान देने वाले सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के द्वारा दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया गया था, जिस पर चलने के लिए सभी कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भी आज शपथ ली है। आज जो शहीदी दिवस पे हमने हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस दिन एक से पहले ने उनको गोली मार के दुनिया से अलविदा किया था, उसको हम शहीदी दिवस से मनाते हैं और शांति दिवस के साथ भी। इन्होंने जो अहिंसा का रास्ता बनाया था, उसके चलते हुए आज दुनिया में इनके बनाए हुए रास्ते पे इसी हम उसके बाद इसी पैटर्न पे आज़ाद हुए और इन्होंने जो दुनिया को अहिंसा का जो पाठ पढ़ाया, उससे आज दुनिया में इनके हर कंट्री में इस तरह के इनके स्टैचू बने, इनकी यादगार में। इनका जो विचार था, इनका जो एक अहिंसा का जो था, उसको दुनिया ने अपनाया है और उसी के रास्ते चलते हुए आज हिंदुस्तान में इनको शहीदी दिवस और शांति दिवस के नाम से इनका मनाया जाता है। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र ब्लॉक हमीरपुर का जो महात्मा गांधी जी का जो शहीदी दिवस था, वो माननीय जिला अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में यहाँ पे जो है उसको मनाया है। और महात्मा गांधी जी ने पूरी दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया है और उसी अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए हमारे आज के माननीय नेता, हमारे नेता राहुल गांधी जी भी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकालते हुए आज उन्होंने भी उस यात्रा को पूरा किया है। तो ये हमने दो तरह से मनाया है कि महात्मा गांधी जी के आशीर्वाद और उनके बताए हुए अहिंसा के रास्ते को जो है आज भी कांग्रेस जन जो है वो लगातार फॉलो कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो नफरत की दुकान हर जगह खुली है, उसको प्यार की दुकान में बदलें। हमीरपुर से अरविंद सिंह और शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।